हरे कृष्णा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का उद्धार किया, तब उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित पूछने लगे कि महाराज मुझे आप ये बताइए कि जो गरुड़ महाराज थे और कालिया था, उसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गरुड़ महाराज कालिया के प्राण हरना चाहते थे। तब शुकदेव गोस्वामी जी ने यह बताया कि नागाले नाम का एक द्वीप था जो कि सर्पों का द्वीप था। वहां का प्रमुख सर्प जो था वो कालिया था, और गरुड़ महाराज जैसा कि उनकी प्रवृत्ति है, वे सर्प खाने के लिए उसी स्थान पर जाया करते थे। परंतु वे क्या करते कि कुछ सांपों को मारते और कुछ को बिना ही बात मारकर चले जाते, जिससे कि सर्प नागाले जो स्थान था वहां के लोग बहुत ही परेशान हो गए, यानी वहां के सर्प जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए। इससे उन्होंने क्या किया कि अपने मुखिया वासुकी को प्रार्थना की, और उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था करवा दी कि एक वृक्ष के नीचे हर अमावस्या के दिन गरुड़ महाराज के लिए एक बलि के रूप में एक सर्प को रखा जाएगा, जिसे कि गरुड़ महाराज खाकर वहां से चले जाएंगे। इससे वृथा जो गरुड़ महाराज सांपों को मार देते हैं उससे बचाव हो जाएगा। ऐसा होने पर कालिया को धीरे धीरे अपने ऊपर गुमान होने लगा। वह सोचने लगा कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं बलि के रूप में गरुड़ महाराज को क्यों सर्पों की मैं बलि दूं। कालिया ने धीरे धीरे इस स्थिति का फायदा उठाना शुरू किया। जहां उन्हें भेंट के रूप में गरुड़ को एक सांप दिया जाना था, वह उसने धीरे धीरे करके बंद कर दिया। जब गरुड़ महाराज को यह बात पता लगी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया कि जितने भी लोग होंगे, जितने भी सांप होंगे, मैं उन्हें जानबूझ के नहीं मारूंगा, वो मेरे पास सिर्फ एक भेंट के रूप में एक सांप दे दिया करें, जैसा कि उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा था। ब्रह्मा जी की बात मानकर उन्होंने ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया। परंतु कालिया जो था वो धीरे धीरे ज्यादा विषैला होने लगा, और उसने इस चीज को सोचा कि मैं गरुड़ को ऐसे भेंट क्यों दिया करूं। हालांकि गरुड़ महाराज जो है विष्णु जी के वाहन है, परंतु फिर भी कालिया को घमंड आ गया कि गरुड़ महाराज मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब यह बात गरुड़ महाराज को पता लगी कि मुझे भेंट देने से मना किया जा रहा है, तब गरुड़ महाराज को भी क्रोध आया। उन्होंने तभी के तभी कालिया के उस द्वीप पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं अब कालिया का अंत कर दूंगा। कालिया नाग को भी जब ये मालूम लगा तो दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। जब ये युद्ध हो रहा था, तब गरुड़ महाराज ने कालिया के ऊपर प्रहार किया। अपने बड़े बड़े पंखों से कालिया के ऊपर जब प्रहार किया, तब कालिया घायल हो गया। जब कालिया घायल हो गया तो उसने सोचा कि मैं अब इससे मुझे बचना पड़ेगा। तब कालिया झील नामक यमुना में एक स्थान है, वहां वह जाकर छुप गया। गरुड़ महाराज ने भी ध्यान नहीं दिया। गरुड़ महाराज वहां यमुना में मछली खाने जाया करते थे, जैसा कि वह सर्पलोक में जाया करते थे। वहां सौभरी नामक मुनि रहते थे। गरुड़ महाराज वहां जाकर मछली खाने के लिए पहुंच जाते थे, मगर सौभरी मुनि जो थे वह, जैसा कि एक मुनि का स्वभाव होता है, ऋषियों का स्वभाव होता है, वे सबके लिए संभाव रखते हैं। तब उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि आप यहाँ पर मछलियां खाने मत आया करो, क्योंकि मछलियों को कष्ट होता है। तब उनकी बात ना सुनकर गरुड़ महाराज ने क्या किया कि एक बड़ी सी मछली उठाई और चल दी है, जिससे कि सौभरी मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गरुड़ महाराज को श्राप दिया कि तुम इस स्थान पर यानी यमुना जी पे आ नहीं सकते। यदि तुम आओगे तो तभी के तभी तुम्हारा अंत हो जाएगा, यानी कि तुम मर जाओगे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के वाहन होने के कारण गरुड़ महाराज अति प्रभावी थे, परंतु सौभरी मुनि के श्राप के कारण वे यमुना जल पे नहीं जा सकते थे, जिसके कारण जो कालिया था वो यमुना में जाकर छुपा, क्योंकि यह बात कालिया को मालूम थी कि मैं यदि यमुना जल में जाऊंगा तो
गरुड़ महाराज वहां नहीं आ सकते। ये सब बातें कालिया जब जानता था तो उसने यमुना में शरण ग्रहण करने की सोची, यानी सौभरी मुनि की शरण में जाने की सोची, परंतु यह उसका शरण में जाना सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो वाहन है गरुड़ महाराज, उनको इतना बलशाली बताया गया है कि ना उन्हें कोई आदेश दे सकता है, ना ही कोई उन्हें श्राप दे सकता है। जब गरुड़ महाराज को सौभरी मुनि ने श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि भगवान गरुड़ को यह श्राप दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम था कि यह एक वैष्णव अपराध है। सौभरी मुनि ने जो श्राप दिया वह यह एक वैष्णव अपराध किया। वैष्णव अपराध यानी घोर पाप। भगवान श्री कृष्ण उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जब भी हम भक्ति में जाएं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम वैष्णवों के प्रति अपराध ना करें, क्योंकि भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं। कालिया द्वारा शरण लेने पर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसको मारा गया। क्यों? क्योंकि जो सौभरी मुनि थे उन्होंने जो भी श्राप दिया वो विफल हो गया, क्योंकि वहां तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप पहुंच गए और उसका उद्धार किया। तो हमें वैष्णव अपराध से बचकर रहना चाहिए। कालिया की जो कथा है उसमें हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमें वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये कथाएं पसंद आती रहें, आप कृष्ण कथा सुनते रहें, क्योंकि कृष्ण कथा एक ऐसा साबुन है जो अपने मन के सारे मैल को धो डालता है। तो कृष्ण कथा कहते रहिए, सुनते रहिए। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।